एक राजा हमेशा उदास रहता था, उसका मन भटकता रहता था। लाख कोशिश करने के बावजूद उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। राजा की इसी उदासी के कारण उसका मन राजकाज के कार्यों में नहीं लगता था, जिससे राजकाज के कार्य प्रभावित हो रहे थे। राजा के दरबारी व मंत्री भी राजा की इसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। एक बार उसके नगर में एक भिक्षुक आया। भिक्षुक के ज्ञानपूर्वक उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे पास शांति नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने राजा की इसी बात पर गौर किया और फिर कुछ सोचकर बोले, राजन, आप प्रतिदिन भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाएं और यह जानने की कोशिश करें कि प्रजा का क्या हाल है और आपकी राजकाज कैसे चल रहा है। राजा ने भिक्षुक की बात मानी और प्रतिदिन भेष बदलकर प्रजा के बीच जाने लगा। प्रजा के बीच जाने से राजा को बहुत हैरानी वाली बातें पता लगी। उसे पता चला कि प्रजा बहुत दुखी है। उसके राजकाज के कार्यों में कम दिलचस्पी लेने की वजह से राजकाज के अधिकारी लापरवाह और रिश्वतखोर हो गए। जमाखोरों की वजह से दैनिक कार्यों की मूलभूत वस्तुओं के भाव बढ़ने लगे। महंगाई बढ़ गई है। हीन पानी की समस्या थी तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। धनी लोग तथा राजा के रिश्वतखोर अधिकारी मिली भगत से राज्य की संपदा लूट रहे थे। गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। किसी भी वक्त प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती थी। यह जानकर राजा तुरंत सब कुछ भूलकर राजकाज के कार्यों में जुट गया। रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जमाखोरों के गोदाम में छापे मारकर सारा माल जब्त किया गया। राजा ने खुला दरबार लगाकर प्रत्यक्ष रूप से प्रजा की समस्या सुननी शुरू कर दी और जितनी जल्दी हो सकता था उन समस्याओं सुनना शुरू कर दी जो जितनी जल्दी हो सकता था उन समस्याओं का समाधान करने लगा। प्रजा के मन में राजा के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद भिक्षु राजा राजा से मिले और पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोले, मुझे पूर्ण रूप से शांति तो नहीं मिली, किंतु जब से मैंने अपनी प्रजा के दुखों के बारे में जाना हूँ, मैं उनके दुख निवारण में लगा हूँ। इससे मेरे मन को थोड़ी थोड़ी शांति मिल रही है। तभी भिक्षु ने समझाया, राजन, आपको शांति की मार्ग खोज लिया है। पीएस उस पर आगे बढ़ते जाइए। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। कविता का सारा सा यह है कि देश के शासकों को आम जनता के दुख तकलीफों के बारे में गहराई से जानना चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए।